भोर की पहली कोमल किरणें धीरे से मिट्टी के साधारण घर को छूती हैं, उसे सुनहरे रंगों से रंग देती हैं। अंदर युवा राहुल, एक पतला लड़का, अपनी नींद में करवट बदलता है, अपने अल्प साधनों में शांति का एक क्षणिक पल पाता है। उसकी मां राधा एक पारंपरिक चूल्हे पर दिन का पहला भोजन तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। उसकी हरकतें अभ्यस्त और थकी हुई हैं। किशन, उसके पिता, खेतों में कठिन दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। उनके चेहरे पर उनकी गरीबी का बोझ साफ दिखाई देता है। सुबह का सूरज एक विशाल मैदान को सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जो दिन के परिश्रम का संकेत देता है। राहुल थका होने के बावजूद छोटे पौधों को ध्यान से पानी देता है। उसकी आंखों में एक जीवंत चमक है। मिट्टी से सने उसके हाथ नाजुक कोंपलों को धीरे से सहलाते हैं, जो विकास का एक मौन वादा है। पास ही किशन, राहुल के पिता, लयबद्ध तरीके से धरती खोद रहे हैं। उनका फावड़ा उनकी सहन शक्ति का प्रमाण है। पिता और पुत्र एक साथ काम करते हैं। उनके साझा परिश्रम की मौन भाषा सुबह की हवा में भर जाती है। स्पष्ट थकान के बावजूद उनके चेहरों पर एक शांत दृढ़ संकल्प चमकता है, जो न केवल पौधों को बल्कि उम्मीद को भी पोषित करता है। चिलचिलाती धूप एक सूखे गांव के रास्ते पर चमक रही है, जो गर्मी से तप रहा है। राहुल, एक युवा लड़का, अपने कंधे पर किताबों से भरा एक पुराना थैला लटकाए चलता है। उसके नंगे पैर हर एक दृढ़ कदम के साथ धूल के गुबार को तालबद्ध तरीके से ऊपर उठाते हैं। उसके सामने 5 किलोमीटर की लंबी कठिन यात्रा है, एक विकट दूरी, फिर भी उसकी चाल स्थिर, अटूट बनी हुई है, जो उसके शांत संकल्प का प्रमाण है। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं, जो एंड्यूरिंग दृढ़ संकल्प की भावना का प्रतीक है। राहुल गांव के स्कूल की कक्षा में सबसे आगे बैठता है। उसकी मुद्रा उत्सुक और चौकस है। वह अपने दोस्त सुरेश के करीब झुकता है, एक ही पाठ्य पुस्तक साझा करता है, ज्ञान की उनकी साझा खोज का एक मौन वसीयतनामा। राहुल की आंखें खुले पन्नों पर टिकी हैं, हर शब्द को तीव्र एकाग्रता से आत्मसात कर रही हैं। श्यामपट्ट पर शिक्षिका व्याख्यान देती है। उसकी आवाज दिन के पाठों के माध्यम से एक स्थिर मार्गदर्शक है। राहुल की निगाहें किताब और शिक्षक के बीच घूमती हैं। उनका मन सक्रिय रूप से जानकारी के बिंदुओं को जोड़ रहा है। राहुल से एक शांत दृढ़ संकल्प निकलता है। उनके गंभीर भाव में सीखने की भूख स्पष्ट है। घर गहरे अंधेरे में लिपटा हुआ है, एक दमनकारी अंधेरा जो चारों ओर से दबा हुआ लगता है। एक अकेली पुरानी लालटेन एक धुंधली टिमटिमाती चमक बिखेरती है, जो राहुल के एकाग्र चेहरे को मुश्किल से रोशन कर पाती है। जब वह पढ़ता है, उसके बगल में राधा देखती है। उसकी आंखें लालटेन की कमजोर रोशनी और एक गहरी मां जैसी चिंता को दर्शाती हैं। उसकी निगाहें चिंता और अपने बेटे के लिए एक स्थायी प्रचंड प्रेम का एक जटिल ताना बाना है। शांत दृश्य बढ़ती रात में संघर्ष और अटूट स्नेह का एक मार्मिक झांकी है। रात की कोमल रोशनी में मां राधा का हाथ राहुल के सिर को धीरे से सहलाता है, गहरे प्यार का एक कोमल इशारा। उसकी आंखें अटूट विश्वास के कुंड अपने बेटे के लिए गहरी कोमलता दर्शाती हैं। उसके स्पर्श की गर्माहट एक मौन वादा है। शाम की शांति में एक आराम। राधा की आवाज एक सुखदायक धुन हवा में भर जाती है। बेटा, जो कड़ी मेहनत करता है वह कभी नहीं हारता। उनके शब्द एक प्राचीन ज्ञान के साथ गूंजते हैं, आशा और दृढ़ता का एक शक्तिशाली मंत्र। जीवंत गांव के चौक में ग्रामीण एक ऊंचे चबूतरे पर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें रोजमर्रा की जिंदगी की एक मधुर गूंज है। रामलाल, जिसका चेहरा समय के साथ खुदा हुआ था, राहुल की ओर एक समझदार, थोड़ा उपहासपूर्ण नजर डालता है। राहुल, एक नौजवान, एक किताब के पन्नों में खोया हुआ है। उसके आस पास की दुनिया धुंधली पड़ रही है। रामलाल की आवाज शांति को चीरती हुई आती है। एक गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या कर लेगा। राहुल का चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प का एक कैनवास है। उसकी आंखें हालांकि वर्तमान पर टिकी हुई हैं, एक सफल भविष्य की स्पष्ट ज्वलंत छवि रखती हैं। उसके चेहरे की हर रेखा खामोश संकल्प की बात करती है, एक वादा जो उसने खुद से फुसफुसाया है। उसकी निगाहों में महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी नाचती है,
जो उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। वह चुपचाप यह संकल्प लेता है कि एक दिन वह निस्संदेह सफलता प्राप्त करेगा। राहुल, एक युवा लड़का, नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा छपी हुई है। उसकी आंखें एक नाम की तलाश में हैं। उसकी निगाहें अपने ही नाम पर टिक जाती हैं। भावनाओं के तूफान से पहले एक पल की शांति। अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देखकर उस पर शुद्ध, बेजोड़ खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक मौन विजय। उनके शिक्षक श्री शर्मा एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनके पास आते हैं, जो गर्व और प्रोत्साहन का प्रतीक है। मिस्टर शर्मा की आवाज गर्मजोशी भरी और बधाई देने वाली है। बधाई हो राहुल, मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। राहुल के चेहरे पर खुशी झलक रही है, जो उसकी कड़ी मेहनत और मिस्टर शर्मा के उस पर विश्वास का प्रमाण है। प्रधानाचार्य के कार्यालय में श्री शर्मा गर्व से मुस्कुराते हुए राहुल की अकादमिक प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उत्साहपूर्वक इशारा करते हैं। राहुल वास्तव में असाधारण है प्रिंसिपल। उसके ग्रेड उत्कृष्ट हैं और उसकी लगन बेजोड़ है, श्री शर्मा घोषणा करते हैं। प्रधानाचार्य जवाब देते हैं, वास्तव में श्री शर्मा, वह एक होनहार छात्र है। हमें उस पर बहुत गर्व है। श्री शर्मा इस अवसर का लाभ उठाते हुए सुझाव देते हैं, मेरा मानना है कि वह आगे की पढ़ाई के लिए हर अवसर का हकदार है। शायद एक छात्रवृत्ति बाहर। राहुल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी आंखें दालान को स्कैन कर रही हैं, अंदर चल रही बातचीत से अनजान। एक हलचल भरे बस स्टैंड पर राहुल अपने माता पिता के साथ खड़ा है, जो रोजमर्रा की अराजकता के बीच एक मार्मिक दृश्य है। उसकी मां की आंखों में अनकहे आंसू चमक रहे हैं, जो आसन्न विदाई के गहरे दुख को दर्शाते हैं। उसके पिता का चेहरा भारी भावनाओं का एक मुखौटा है, जो विदाई के दर्द के खिलाफ एक मौन संघर्ष है। राहुल अपनी मां को कसकर गले लगाता है, एक कोमल, हताश पकड़ जो अनिवार्य दूरी के खिलाफ है। वह अपने पिता के सामने गहरे झुकते हैं, जो गहरे सम्मान और अनकहे वादे का प्रतीक है। उसके पिता राहुल के सिर पर हाथ रखते हैं, शहर की यात्रा के लिए एक मौन, शक्तिशाली आशीर्वाद। राहुल हलचल भरी शहर की सड़क पर कदम रखता है, ऊंची इमारतों और निरंतर गति की दुनिया में। तेजी से चलती कारों और शहरी जीवन के विशाल पैमाने के चक्करदार नृत्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हॉर्न और दूर के सायरन का कोलाहल उसके गांव के घर की शांति के विपरीत है। वह जीवंत अराजकता को आत्मसात करता है, एक ऐसी वास्तविकता का एक मौन गवाह जो उसकी अपनी वास्तविकता से बहुत दूर है। एक विस्मय की भावना उस पर छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह हलचल भरा महानगर पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। राहुल कॉलेज लाइब्रेरी के पवित्र हॉल में ज्ञान के ऊंचे ढेर से घिरा हुआ बैठा है। उसका चेहरा गहन एकाग्रता का मुखौटा है। उसके अस्तित्व का हर रेशा उसके सामने की किताबों के लिए समर्पित है। पुस्तकालय की शांत गुनगुनाहट उसके अटूट ध्यान की पृष्ठभूमि है, उसकी महत्वाकांक्षा का एक मौन प्रमाण। वह अपने सपनों को एक ठोस वास्तविकता में बदलने की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर अथक परिश्रम करता है। आरामदायक, मंद रोशनी वाले रेस्तरां में राहुल, एक वेटर, मेजों के बीच घूमता है। उसका चेहरा एक लंबे दिन की थकान से भरा हुआ है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, एक जबरन खुशी जो ग्राहकों को सेवा देते समय उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। वह जो हर प्लेट उठाता है, हर ऑर्डर लेता है, वह उसके सपनों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम है। ग्लासों के टकराने और धीमी बातचीत की आवाज हवा में भर जाती है, जो उसके शांत संकल्प के बिल्कुल विपरीत है। यह कठिन काम उसकी जीवन रेखा है। वह साधन है जिससे वह अपनी शिक्षा का वित्त पोषण करता है, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ावा देता है। राहुल, एक युवा व्यक्ति, धूप से भरे कॉलेज हॉल में पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान से पढ़ रहा है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। जैसे ही रात होती है, एक दीपक की मंद रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है, जो अभी भी किताबों में डूबा हुआ है। घंटे सुबह में घुल मिल जाते हैं। थकान उसे घेर लेती है। उसका सिर एक खुली पाठ्यपुस्तक पर टिका है, जो उसके अथक संघर्ष का एक मौन प्रमाण है। उसका शरीर अपने कार्यस्थल पर झुक जाता है। नींद उसे काम के बीच में ही घेर लेती है।
उसके प्रयासों का बोझ स्पष्ट है। अध्ययन और श्रम का यह अथक चक्र उसके कठिन अस्तित्व को परिभाषित करता है। एक मौन युद्ध जो दिन रात लड़ा जाता है। अपने छोटे से किराए के कमरे की शांत एकांतता में राहुल रात के खिलाफ अटूट दृढ़ संकल्प की एक किरण बनकर बैठता है। एक पुरानी मेज और एक घिसी हुई कुर्सी उसके एकमात्र मौन साथी के रूप में खड़ी हैं, जो उसकी रात की निगरानी की गवाह हैं। कमरा, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के अलावा सब कुछ हटा दिया गया था, उसके विलक्षण ध्यान के बारे में बहुत कुछ कहता है। किताबें, ऊंची और पुरानी, उसके सादे क्षेत्र का असली खजाना है। पलटा गया हर पन्ना, आत्मसात की गई हर पंक्ति, ज्ञान की उनकी अथक खोज का एक प्रमाण है। अपनी किताबों से घिरे इस विनम्र स्थान में राहुल कड़ी मेहनत की छेनी से अपने भविष्य को गढ़ते हैं। शांत परीक्षा हॉल में राहुल एक डेस्क पर बैठा है। उसके चारों ओर पल का भार स्पष्ट है। प्रश्न पत्र, एक दुर्जेय चुनौती, उसके सामने पड़ा है। उसके शब्द उसके वर्षों के समर्पण की परीक्षा है। स्थिर हाथ और अटूट एकाग्रता के साथ वह लिखना शुरू करता है। प्रत्येक स्ट्रोक उसके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह अथक प्रयास की पराकाष्ठा है, एक ऐसा क्षण जहां वर्षों की कड़ी मेहनत एक ही दृढ़ कार्य में परिवर्तित हो जाती है। राहुल का चेहरा बदलती भावनाओं का एक कैनवास है, जो उसके लैपटॉप स्क्रीन की ठंडी चमक से प्रकाशित है। तनाव की एक झिलमिलाहट उसके जबड़े को कस देती है, फिर अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने के शब्दों को देखता है। शुद्ध, बेजोड़ खुशी का एक विस्फोट फूट पड़ता है। उसका चेहरा जीत से जगमगा उठता है। वह सफल हो गया है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, क्योंकि एक अधिकारी बनने का एहसास उसे हो रहा है। राहुल का चेहरा फोन की चमक से रोशन है। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल रही है। आंखें शुद्ध खुशी से चमक रही हैं। वह अपने कान से फोन लगाए हुए है। उसकी मुद्रा विजय का आभास करा रही है, जैसे वह महत्वपूर्ण खबर साझा कर रहा है। दूसरी तरफ से दबी हुई उत्साहित आवाजें फूट पड़ती हैं। अनदेखी खुशी का एक कोरस। राहुल की आवाज गूंजती है, मैंने कर दिखाया मां, पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई। उनकी मां की आवाज गर्व और प्यार से भरी हुई फोन से गूंजती है। ओह राहुल, यह तो बहुत अच्छी खबर है, हमें तुम पर बहुत गर्व है। फिर उनके पिताजी की गूंजती हुई आवाज, पूरी तरह से पुष्टि से भरी हुई, शानदार बेटे, हमें पता था कि तुम यह कर सकते हो। एक सरकारी वाहन गांव के प्रवेश द्वार की ओर सरकता है। घर लौटती उम्मीद का प्रतीक। पूरा गांव इंतजार कर रहा है। उनके चेहरे प्रत्याशा से जगमगा रहे हैं। मालाएं और फूल ऊपर उठाए हुए हैं। राहुल बाहर निकलता है। अपने लोगों के चेहरों को देखकर भावनाओं की एक लहर उसे घेर लेती है। राहुल का अपने समुदाय के बीच वापस आने पर एक खुशी का माहौल छा गया है। राहुल हलचल भरी भीड़ के बीच शांत विजय की एक आकृति के रूप में गांव की सड़क पर कदम रखता है। हवा एक जोरदार जयकार के साथ गूंज उठती है। ग्रामीणों की सामूहिक तालियां उसके लौटने की गूंज है। रामलाल, जो कभी उपहास का पात्र था, अब माला लेकर आ रहा है। उसका भाव सम्मान में बदल गया है। एक औपचारिक भाव के साथ रामलाल राहुल के गले में जीवंत माला डालते हैं, जो नए सम्मान का प्रतीक है। रामलाल की प्रशंसा, जो कभी एक दूर का सपना थी, अब राहुल पर बरस रही है, जो उसकी विजयी वापसी की पुष्टि करती है। फूलों से सजे राहुल ऊंचे खड़े हैं। जयकार और प्रशंसा की लहरें उन पर विंडिकेशन के रूप में छा रही हैं। राधा और किशन, राहुल के माता पिता, एक साथ खड़े हैं। उनकी आंखें अत्यधिक खुशी के आंसुओं से भरी हुई हैं। अपने बेटे राहुल पर नजरें टिकाए हुए उनके चेहरों पर गहरा गर्व छा जाता है। उनके चेहरों पर हर रेखा प्यार और बलिदान की कहानी कहती है, जो अब खुशी से सजी है। राहुल उनकी ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। राहुल के अपने माता पिता के पास आते ही हवा अनकहे भावों से भर जाती है। उनके दिल खुशी से झूम उठते हैं। राहुल का चेहरा गहरी भावना से भरा हुआ फ्रेम को भर देता है, क्योंकि वह अपने माता पिता की ओर देखता है। वह करीब आता है। उसकी बाहें गहरे स्नेह और कृतज्ञता के भाव में खुल जाती हैं। वह अपने माता पिता को कसकर गले लगाता है।
उसकी आवाज अनकहे शब्दों और अत्यधिक भावनाओं से भरी हुई है। कृतज्ञता से उसका हृदय भर आया। फुसफुसाते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह आपकी कड़ी मेहनत और आशीर्वाद के कारण है कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, वह कहते हैं। उसके माता पिता उसे करीब से पकड़े हुए हैं। यह उनकी साझा यात्रा और बलिदानों का एक मौन प्रमाण है। राहुल धूप से सराबोर गांव के चौक में लंबा और आत्मविश्वासी खड़ा है। आशा की किरण बनकर गांव के बच्चों का एक घेरा उसके सामने बैठा है। उनकी आंखें चौड़ी हैं, जो सुबह की रोशनी और उनकी उत्सुकता को दर्शाती हैं। वह उन्हें संबोधित करते हैं। उनकी आवाज अटूट आत्मविश्वास के साथ गूंजती है। प्रत्येक शब्द प्रेरणा की एक चिंगारी है। बच्चे उसकी हर बात पर ध्यान देते हैं। उनके चेहरे सपनों और बढ़ती आस्था का एक कैनवास है। राहुल की उपस्थिति से चौक भर जाता है। उनके शब्द युवाओं के मन में एक जीवंत भविष्य चित्रित करते हैं। धूप से सराबोर गांव के चौक में राहुल आशा की किरण बनकर खड़ा है। उसकी उपस्थिति बच्चों के उत्सुक चेहरों को रोशन कर रही है। उनके शब्द दृढ़ विश्वास से भरे हुए हवा में गूंजते हैं, एक उज्जवल भविष्य की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। बच्चों की आंखें प्रशंसा से चौड़ी, उनके दिलों में जड़ें जमा रहे नए सपनों के अंकुरित बीजों को दर्शाती हैं। राहुल की आवाज दृढ़ और प्रेरणादायक घोषणा करती है, गरीबी सपनों को कभी नहीं रोक सकती है। वह जोर देकर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है तो वह निश्चित रूप से सफल हो सकता है। सुनहरी धूप उनके चेहरों को नहलाती है, उनकी साझा आशा और उनकी क्षमता में अटूट विश्वास को उजागर करती है।